डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के रिजल्ट के बाद से कुछ चीजें ऐसी घटित हुई हैं जिसके चलते कुछ सवालिया चिन्ह जो हैं यूपीएससी पर खड़े हुए हैं। और मुझे लगता है वो समय है अब कि यूपीएससी को थोड़ा बहुत जो है अब सुधार करने की जरूरत है। किन चीजों को लेकर सुधार होना चाहिए, कल भी हम लोगों ने बात की थी। एक जेन्युइन डिमांड है एस्पिरेंट की, उसको यूपीएससी को जरूर सुनना चाहिए, है ना। अभी तक यूपीएससी टालती रही है आंसर कीज और इन सब मैटर को लेकर, तो कहीं ना कहीं पे एक सुधार को लेकर आप सब लोग जो हैं चाहते हैं चीजें की हों। और इस बार का जो रिजल्ट है, अगर उसके अंदर किसी भी तरह की कोई कमी लग रही है, बच्चों के माइंड में कुछ सवाल हैं, तो उसका जवाब जो है यूपीएससी को देना चाहिए। चेक करना चाहिए कि रिजल्ट के अंदर अगर कुछ चीजें इस तरह की हुई हैं तो उसको लेके कौन जिम्मेदार है, और क्या अगर ऐसा नहीं भी हुआ है तो उस चीज को लेकर भी यूपीएससी की तरफ से क्लैरिटी जो है बनती है ना। पूरे मैटर को थोड़ा सा गहराई से बात करेंगे और आप लोग किस तरीके से जो है इस अभियान के साथ जुड़ सकते हैं, कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो, ऐसा नहीं है कि इस साल के प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद ही ये चीजें उठी हैं। मैं आपको पिछले साल से भी बता रहा हूं और 2-3 साल से ऐसा देखने को मिल रहा है ना कि यूपीएससी के जो हैं क्वेश्चंस डिलीट हो जा रहे हैं या क्वेश्चन के आंसर सही नहीं दे जा रहे हैं। जैसे पिछले साल का ही अगर आप लोग एक सवाल देखेंगे, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि राष्ट्रपति के बिहाफ पर जो है जो वित्त मंत्री हैं वो बजट को संसद के अंदर रखवाते हैं, लेकिन उस सवाल का जवाब यूपीएससी ने क्या सही माना है कि प्रधानमंत्री के कहने पर जो है जो फाइनेंस मिनिस्टर है बिल जो है संसद में रखवाते हैं। ये तो बिल्कुल गलत हो गया ना। ऐसे तो बहुत सारे मैटर हैं जिसमें देखा जाए तो पीएम ही बोलते हैं, बट ऑफिशियली कहता कौन है या किसके बिहाफ पर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की इस चीज की बात करता है, ये चीजें तो यूपीएससी को देखनी होंगी ना। अब इसके चलते अगर कोई बच्चा बाहर हो जा रहा है और उसका लास्ट अटेम्प्ट है, इसका मतलब जिसने गलत आंसर किया वो एंटर कर गया एग्जाम में और जिसने सही आंसर किया वो बाहर हो गया। तो कहीं ना कहीं पे इस तरह के और भी कई सारे सवाल हैं। फिर एक साल में आपको पता है यूपीएससी एक बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन करवाता है और उसके लिए 100 सवाल यूपीएससी से सही तैयार नहीं हो पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पे सोचने की बात है। थोड़ी सी जेन्युइन डिमांड है एस्पिरेंट्स की। एक सबसे बड़ी डिमांड ये है कि आंसर की को आप एक साल पूरा रोक रहे हैं। मतलब मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर इस चीज पे सुधार हो जाए तो बाकी चीजें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। अगर आंसर की यूपीएससी जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी होता है उसी टाइम पे आपको पता है पीसीएस वगैरह भी जारी कर देते हैं, तो यूपीएससी भी जारी कर दे, बच्चे देख लें कि कहां पे कौन कौन से सवाल में उन्होंने क्या गलत किया है। इससे क्या होगा ना, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि यूपीएससी पर एक जो है मनोवैज्ञानिक दबाव रहेगा कि सवाल गलत नहीं होने चाहिए। फिर थोड़ा सवालों को लेकर एक सीरियसनेस दिखाई जाएगी, क्योंकि अगर गलत होंगे तो उसको लेकर कोर्ट में मैटर जाएगा। हालांकि उसके अपने इश्यूज हो सकते हैं कि प्रोसेस डिले हो सकता है, बट यूपीएससी इस चीज को लेकर सुधार कर सकता है कि क्वेश्चन के अंदर सब्जेक्टिविटी छोड़ी ना जाए या क्वेश्चन को अंदर जो है गलतियां छोड़ी ना जाए, इंटरप्रिटेशन को लेकर बहुत अच्छे से काम कर लिया जाए। आप एक बहुत बड़े निकाय हो, आपके लिए 100 क्वेश्चन को तैयार करवाना कोई बड़ा खेल नहीं हो सकता है। एक बेहतरीन कमेटी या एक बेहतरीन बोर्ड जो है इस काम को कर सकता है ना। तो आंसर की जारी हो जाए, पहली डिमांड तो यही है। उसके साथ जो है कट ऑफ वगैरह वाली जो चीजें हैं ये भी टाइमली जो है जारी कर दी जाए, ताकि बच्चों के मन में डाउट ना रहे कि हम लोग किस वजह से बाहर हुए हैं, कट ऑफ ज्यादा चली गई। जैसे इस बार बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मेरे नंबर जो है 90 प्लस हैं, कईयों के 90 से कम का भी सिलेक्शन हो गया है, कईयों का 85 पे भी सिलेक्शन हो गया है, कईयों के सीसेट में 100 से ज्यादा है उनका नहीं हुआ है, कईयों के सीसेट में 75 70 के आसपास मार्क्स हैं उनका प्रीलिम्स हो गया है। तो ये चीजें अगर कट ऑफ जारी हो जाए, अगर आंसर की दोनों पेपर्स की जारी हो जाए, तो ये सवाल अपने आप में खड़े ही नहीं होंगे ना। अब सवाल ये है कि यूपीएससी को किस तरीके से अर्ज करना है। देखो, अभी प्रोटेस्ट और ये सारी चीजें अगला स्टेप रहेगा। अभी के लिए मैं सिर्फ आप लोगों को यही कहूंगा कि हम लोगों को यूपीएससी को, जैसे ट्विटर को लेकर आज चीजें स्टार्ट हुई हैं ना, एक्स पर आप लोग जाकर चीजें कर सकते हैं, तो वो ट्रेंड चीजें चलनी चाहिए। यूपीएससी को हमें रिक्वेस्ट करनी है, यूपीएससी इस चीज को थोड़ा सा सुधार कर दे। अल्टीमेटली तो देखो, हमें सुधार से मतलब है, एक संवैधानिक निकाय है, सरकार तक हमें अपनी बातों को पहुंचाना है ताकि सरकार इस बारे में थोड़ा ध्यान दे और थोड़ा सुधार किया जा सके। देखो, लोकतांत्रिक संस्थान की महत्ता तभी बची रहती है जब वो लोकतांत्रिक तरीके से ही काम करती। अगर कोई संस्थान या कोई सरकारी दफ्तर इतना हिडन हो जाएगा, अब सोच के देखो, खुद सोच के देखो, बच्चों की मतलब किस तरह की डिमांड्स है, किस तरह से उनका करियर जो है वो थोड़ा खराब होता चला जा रहा है। आप सोच के देखिए, मेंस की कॉपीज के बारे में आपको नहीं पता, कौन चेक करता है। चलो ठीक है, यूपीएससी नहीं चाहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इस चीज को समझते हैं।
अगर यूपीएससी समझे चीजों को लेकर कि ठीक है वैल्यूएशन किस बेस पर हो रहा है। दूसरा, पेपर 1 के मार्क्स आते हैं, पेपर 2 के मार्क्स आते हैं, जीएस 1 2 3 4 के, लेकिन उसके अंदर सब्जेक्ट वाइज नहीं पता चलता आपको कि हिस्ट्री में आपके कितने मार्क्स आए, ज्योग्राफी में कितने मार्क्स आए। चलो ठीक है, उस चीज को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं है, बट जो आंसर की है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, ये 1 साल बाद जारी करना या अगले साल से लगभग 1 हफ्ता पहले जारी करना, इसमें तो बच्चा क्या कर पाएगा, अगले साल के एग्जाम में ध्यान दे देगा ना। वो पिछले साल को लेकर तो कोई बात ही नहीं हो पाई। और पिछले साल अगर आप 2024 के आंसर की देखेंगे, उसके अंदर बहुत सारी गलतियां आपको देखने को मिल रही। मैं एक चीज मानता हूं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट, इवन डिलाइट आईएएस से भी कमियां हो सकती हैं, बट इतने भी नहीं, इतने सालों का एक्सपीरियंस लेने के बाद भी अगर आंसर की मैच नहीं कर पा रही है उनके साथ, तो कहीं ना कहीं पे तो कोई ना कोई तो चीजें हैं ना। अपनी तरफ से किसी भी चीज को आंसर मान लेना ये भी तो सही नहीं। चाहे ऐसे क्वेश्चन 5 ही हो, ऐसे क्वेश्चन 10 ही हो, बट क्यों हो 100 के 100 क्वेश्चन एक्यूरेट क्यों नहीं हो सकते, 100 के 100 क्वेश्चन का आंसर एकदम सटीक क्यों नहीं हो सकता है। अगर सटीक रहे तो हमें भी इशू ना हो, कोचिंग्स को भी इशू ना हो, बच्चों को भी इशू ना हो, एकदम क्लियर उनको आंसर पता चले। अभी बच्चों को ये रहता है कि अगर हमारे 90 नंबर बन रहे हैं तो वेरिएशन पता नहीं कितना रहेगा, पता ही नहीं चल पाता है उनको। अगर वो 15 दिन में आंसर की जारी हो जाए तो पता तो चले कि वेरिएशन कहां पे रहा है। अभी बहुत सारे लोग कई कह रहे हैं 100 से ज्यादा नंबर है, अब मान लो उनके हैं कि नहीं है ये तो वो जानते हैं ना, लेकिन अगर आंसर की आ जाए प्रॉपर, वो मैच कर ले, तो उनको पता लग जाए ना कि उनका वेरिएशन कितना है। बस इतनी सी तो डिमांड है, इससे ज्यादा हम और कह क्या रहे हैं। और यूपीएससी का जो एक्सक्यूज है कि इसको लेकर कोर्ट केसेस बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा, देखो ये चीजें मुझे लगता है बच्चों के करियर से ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। इसका अंतिम प्रयास है, किसी का अंतिम अटेम्प्ट है, उसका जीवन मतलब काफी साल वो उसने यूपीएससी में दिए हैं, और सिर्फ मिस्टेक के चलते या सवाल में गलती के चलते वो बच्चा बाहर हो जाए। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई एक बच्चा अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 1 नंबर से बाहर हो जाता है ना, तो उसका मेंस का जो है चीजें छूट जाती है। और कई ऐसे एग्जांपल्स आप लोगों ने देखे होंगे, आधे नंबर से या 1 नंबर से प्रीलिम्स में एंटर किया और लास्ट में टॉप रैंक निकालकर वो सिलेक्शन लिया। तो आप सोच के देखो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के क्वालिफिकेशन की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। इस चीज को थोड़ा सा यूपीएससी को समझना होगा। हम सिर्फ यूपीएससी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हम पर्सनली सुधार चाहते हैं। अगर यूपीएससी इसके साथ भी चीजें रिफॉर्म करना चाहता है, कुछ लोग कल से ये कह रहे थे कि यूपीएससी एज ग्रुप को लेकर चीजें करना चाहता है, यूपीएससी अटेम्प्ट को लेकर करना चाहता है, करे, कोई दिक्कत नहीं है। जो सुधार होंगे सबके पॉइंट से, जो अच्छे सुधार हो सकते हैं वो करने चाहिए। इवन मुझे लगता है सीसेट को लेकर भी यूपीएससी को थोड़ा सोच लेना चाहिए। इतना डिफिकल्ट पेपर बनाकर बच्चे जो हैं उसमें मैथ और रीजनिंग में इतना ज्यादा एफिशिएंट पर्सन हमें थोड़ी ना चाहिए। हमें एक जनरल एप्टीट्यूड वाला बच्चा चाहिए जो थोड़ा बहुत, जिसका माइंड अच्छे से वर्क करे और वो फिर मेंस एग्जामिनेशन में अपनी चीजों को अच्छे से दिखाए। तो यही सब चीजें हैं। अगर यूपीएससी ये चाहता है कि प्रॉपर तरीके से ही रिफॉर्म करना है, और सरकार इस चीज में थोड़ा सा, अभी वर्तमान सरकार बहुत बेहतरीन सरकार है, बहुत मेजॉरिटी अभी तो मानते हैं कि तीसरी बार उनको नहीं मिला है, लेकिन मजबूत सरकार। आप लोग जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं उनके अंदर आत्मशक्ति बहुत अच्छी है, बड़े बड़ी चीजों को लेकर उन्होंने डिसीजन लिए हैं। तो वर्तमान सरकार से भी हम यही आग्रह करना चाहेंगे कि इस मैटर को लेकर थोड़ा सरकार सीरियसनेस दिखाए, थोड़ा बच्चों के करियर के बारे में सोचे। भारत का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत बड़े अधिकारियों को हम लोगों को सेलेक्ट करना है, तो उनका हमें देखना होगा कि कहीं कोई लैक तो नहीं हो रहा है, प्रोसेस के अंदर कोई कमी तो नहीं रह जा रही। बस इतना ही हम जो है गुहार लगाना चाहते हैं। आप लोग ट्विटर के माध्यम से थोड़ा सा चीजों से जुड़ सकते हैं, है ना। डिलाइट आईएएस ने अपना पॉइंट डाल दिया है, इवन ओनली आईएएस जो है उनके सर जो हैं वो भी इस चीज को लेकर लीड कर रहे हैं, आप उनसे भी जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अल्टीमेटली हमें सुधार चाहिए, ये नहीं कोई मैटर करता कि कौन से संस्थान के माध्यम से कौन सी चीज हो रही है ना। अल्टीमेटली बच्चों का अच्छा होना चाहिए, एस्पिरेंट का अच्छा होना चाहिए, और जेन्युइन डिमांड ही आप लोगों की रखनी चाहिए। बाकी बहुत हर चीज को नहीं उठाना है। मेरे हिसाब से आंसर की को लेकर अभी बात होनी चाहिए, वो सबसे बड़ा रिफॉर्म है। वो हो जाएगा तो अपने आप सारी चीजों में सॉर्ट आउट हो जाएगा। और रही बात 2025 के प्रीलिम्स की, तो यूपीएससी थोड़ा एक बार इस चीज को देख ले कि कहीं कोई कमी तो नहीं रही है। जो बच्चे कैमरे को लेकर बोल रहे हैं, पेपर के सील को लेकर बोल रहे हैं कि जो बॉक्स आया था पेपर वाला उसको सील नहीं लगा हुआ था या पेपर पहले दे दिया गया, ये सारी चीजों को लेकर कुछ बच्चों के इश्यूज हैं, कंसर्न है। तो अगर यूपीएससी को लगता है तो एक बार थोड़ा इस बारे में देख लेना चाहिए, और अगर कोई कमी रही है तो उसको सुधार करके चीजें कैसे भी फिर से, चाहे री एग्जाम करके हो, चाहे दोबारा से आंसर्स या रिजल्ट जारी करके हो, कुछ ना कुछ करके चीजों का, इन इश्यूज को सॉर्ट आउट करना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।